नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। देखिए, we have been doing if the consideration or object is of such nature that if permitted it would defeat the provisions of any law। अगर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट इस प्रकार का है, इस प्रकृति का है कि अगर उसको परमिट किया गया, उस एग्रीमेंट को अलाउ किया गया, तो वो किसी कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा। इसके हम कुछ केस लॉज पहले पढ़ चुके हैं। नाउ आई विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द केस लॉज। वी हैव डिस्कस फ्यू केस लॉज एंड दिस इज नाउ द नेक्स्ट स्टोरी। ठीक, गॉट इट? प्लीज यहां से पिकअप कर लेंगे। अभी तक का था सारा पीछे की समरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट स्टोरी इन दिस केस। सी द स्क्रीन एंड नाउ यू विल गेट द क्वेश्चन in your prelims from this screen itself. Many times I have seen this is the contract. What is the contract? The contract, which contract? To indemnify the surety. What is the legal status of this? यहीं से क्वेश्चन आता है। The contract to indemnify the surety, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था इसमें। That should be considered to be unlawful। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ए, इट इज अनलॉफुल। ऑप्शन बी, इट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट इज void, इट इज voidable लाइक दिस। तो डोंट फॉरगेट दिस इज अनलॉफुल एंड देयरफॉर void। ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द श्योरिटी कैसा होता है? कम ऑन, void होगा, अनलॉफुल होगा, राइट? केस का नाम सुन लीजिए। नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। प्लीज सी दिस इज द केस। In the facts goes like this. There is a cooperative society. This cooperative society enters into an agreement with one of its members who is the respondent. So there is a contract between the cooperative society and one of its members. ये contract हुआ। This contract is between the cooperative society and one of the members of this. And what it says that according to this the respondent was to act as the agent of the LIC। जो respondent है he will be acting as the agent। जो respondent साहब हैं वो LIC के एजेंट के रूप में काम करेंगे, लेकिन उनको जो कमीशन मिलेगा उसका 50% वो खुद रखेंगे और 50% वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को देंगे। कहाँ से? कमीशन में। तो LIC ने उनको कमीशन दिया, LIC विल गिव देम कमीशन, और उस कमीशन का होगा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, केस का नाम लिख लिया आप लोगों ने। एडमिनिस्ट्रेटर हिंदुस्तान केबल्स एटसेट्रा सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस जितेंद्र कुमार दास चौधरी। तो जितेंद्र कुमार दास चौधरी विल एक्ट एज LIC एजेंट। ये हुआ इनका एग्रीमेंट। इस केस में ये बात कही गई थी कि इसको ऐसे समझ लीजिए, मैं आपको बहुत वैसी लैंग्वेज में समझाता हूँ, रफ लैंग्वेज में, ताकि ऐसा समझ में आए। जो हमारे जो सौरभ बोस हैं, सौरभ बोस एक सोसाइटी में रहते हैं। ठीक, अब सौरभ बोस ने उस सोसाइटी के लोगों से बात की, देखो मैं सबको LIC कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप सब लोग इंश्योरेंस में पार्टिसिपेट करें, LIC की पॉलिसी लें। सोसाइटी ने कहा भी हमें क्या फायदा होगा? तो देखो, तुम्हें हमसे एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि तुम्हें जितना भी कमीशन मिलेगा, LIC में तुम अगर पॉलिसी दिलाते हो, हम सबके लिए इंश्योरेंस करते हो, तो जो कमीशन तुम कमाओगे उसमें से 50% कमीशन तुम्हारा होगा और 50% कमीशन हमारा होगा।
हम लोग कमीशन को शेयरिंग करेंगे। सौरभ बोस ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन दिस वॉज हेल्ड इन दिस केस कि शेयरिंग ऑफ कमीशन वॉज प्रोहिबिटेड बाय द इंश्योरेंस एक्ट। क्योंकि हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं व्हाट कि सेक्शन 23, if the consideration, if the object of an agreement is such that if permitted it would defeat the provisions of any law। अगर एग्रीमेंट की कंसिडरेशन ऐसी है, अगर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट ऐसा है कि उसको हम अलाउ करते हैं तो वो किसी कानून के प्रोविजंस को डिफीट करेगा। अब यहां पर ये जो एग्रीमेंट हुआ है, एग्रीमेंट इज ऑफ व्हाट, शेयरिंग ऑफ द कमीशन। Agreement is of what? Sharing of commission. 50% will take the agent and 50% shall go to the society. So this agreement regarding the distribution of the commission was held to be violating the provisions of the Insurance Act. अगर इस एग्रीमेंट को अलाउ करेंगे तो इट वुड मीन, इफ परमिटेड, इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। तो आपके काम की बात यह है, यू कैन गेट ए क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स एग्जाम कि इन एन एग्रीमेंट देयर वाज ए प्रोविजन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमीशन between the LIC agent and the society, whether this agreement is valid, void, voidable, blah blah blah, then you will have to choose the right choice in that case, and that will be what? That will be unlawful and therefore void. Consideration, देखिए, consideration is unlawful, object is unlawful, agreement is void. प्लीज लेट मी नो समझ में आया नहीं आया, वरना मैं दोबारा समझाता हूं आपको, हो सकता है किसी को दिक्कत आई हो उसमें। देखिए, मैंने आपसे ये कहा कि प्लीज से दिस, नहीं आई होगी समझ बात शायद। शेयरिंग ऑफ कमीशन 50%, 50%। What is this? इफेक्ट क्या है? See, object is unlawful, agreement is void। मैं आपको बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बना के देता हूं, देखता हूं कौन करेगा। See, please write down, एक क्वेश्चन लिखो, then you will understand what I want to convey to you। Everyone write, an agreement regarding distribution or sharing of commission, regarding distribution or sharing of commission given by the LIC, comma, in violation of the Insurance Act, comma, is ऑप्शन ए अनलॉफुल, ऑप्शन बी void, ऑप्शन सी इलीगल, ऑप्शन डी defeating the provisions of the law, defeating the provisions of the law। You got it? अब मैंने आपको चार ऑप्शंस दिए, पता क्या दिए? फर्स्ट ऑप्शन इज what? First option is what? Unlawful, A। option B is void, option 3 is illegal, option 4 defeating the provisions of the law। what is answer? मैंने क्या कहा, आपको लैंग्वेज देखनी होगी, आपको अपने क्वेश्चन की लैंग्वेज देखनी होगी। What are the words precisely used in that? What are the words? एग्रीमेंट कैसा है? An agreement ... Agreement is void,
नॉट अनलॉफुल। अगर ये होता कि कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट पूछते हम, had I asked you the consideration or object, that could be unlawful because object of the agreement is unlawful, therefore agreement is void. Yes or no? Did you get it or not? So every time be conscious कि exactly words used क्या है, whether they are asking about the consideration or object, or it is with, or the question is with regard to the agreement in your prelims examinations. In this case, what is this? This was the case कि there is an agreement between the cooperative society. On the one hand there is a cooperative society, on the other hand there is one person, one of the member of the society. I am the LIC agent, I am the member of the society as well. ओके जैसा जनरली होता है, जहां पर हम लोग रहते हैं वहीं पर बिजनेस फैलाने की कोशिश करते हैं, इन्होंने भी की होगी। तो सोसाइटी एग्रीड विद द LIC एजेंट कि यस we can go with your proposal, but the out of the commission you will earn with our insurance policies. हमारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज करोगे आप, उससे जो आप कमीशन कमाओगे उसमें से 50% आप अपने पास रखोगे, 50% कमीशन आप हमको दोगे आप। ये तो ये तो शेयरिंग ऑफ कमीशन किया। द वेरी ऑब्जेक्टिव was such, if permitted it would defeat the provisions of the law. अगर इस प्रकार के एग्रीमेंट को कोर्ट अलाउ करती है तो then there will be a situation, if permitted it would defeat the provisions of the law, that is the Insurance Act. Therefore agreement is void. Agreement is void. बोलो है ना। So the claim of the cooperative society to recover 50% commission earned by Mr. Chaudhary failed in this case. एक केस लॉ हो गया आपका। ये केस लॉ का नाम बताता हूं आपको, जो हमने डिस्कस किया अभी तक हम लोगों ने। एडमिनिस्ट्रेटर हिंदुस्तान केबल्स एटसेट्रा सोसाइटी लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल्स एटसेट्रा सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस जितेंद्र कुमार दास चौधरी का केस लॉ है। आपको मैं दे चुका हूं उसको मैं। अब हम लोग बढ़ाते हैं आगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। इफ द लॉ प्रोहिबिट्स द डूइंग ऑफ समथिंग, सेम कैन नॉट बी डन इन ए राउंड अबाउट वे। ये हम कई बार बात कर चुके, पहले भी है। एक्चुअल थीम यही है कि जिस चीज को लॉ मना करता है आप उसको घुमा करके नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू इन ए राउंड अबाउट वे। The things which you cannot do directly cannot be done and cannot be done indirectly। ठीक है, वही बात है। तो इसमें आपको एक इलस्ट्रेशन आता है, इस इलस्ट्रेशन से क्वेश्चंस आते हैं और शायद मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ, या इससे मिलता जुलता ही डिस्कशन में आया था कुछ, उसको देख लेते हैं क्या है अभी ये। व्हाट इज दिस? लीजिए, एज एस्टेट is sold for arrears of revenue under the provisions of an act of the legislature। ऐसा हम कर चुके हैं एक, है ना, एक इलस्ट्रेशन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस बारे में, लेकिन भी दोबारा पढ़ लेते हैं। एज एस्टेट इज सोल्ड फॉर एरियर्स ऑफ रेवेन्यू, यू आर इन एरियर्स ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ? यू आर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट। आप सरकार का जो टैक्स है, जो रिवेन्यू है, वो आप चुकाने में असमर्थ रहे हैं और इसीलिए उसको सोल्ड किया जा रहा है, इसलिए उसको बेचा जा रहा है। एंड नाउ यू आर बीइंग प्रोहिबिटेड फ्रॉम परचेजिंग द एस्टेट। आप खुद उसको नहीं खरीद सकते, आपकी प्रॉपर्टी बेची जा रही है बिकॉज आप हैं रिवेन्यू के एरियर्स में। यू आर इन एरियर्स ऑफ द रिवेन्यू, देयरफॉर योर प्रॉपर्टी इज बीइंग सोल्ड and you cannot participate in the auction of the sale of your property as a purchaser। Things are clear? हाँ ना?
ठीक, होता क्या है, एग्रीमेंट क्या हुआ, बी बिकम्स द परचेजर अपॉन अंडरस्टैंडिंग विद ए दैट ए विल गिव द एस्टेट टू ए एंड प्राइस विल बी पेड बाय द ए टू बी। ये अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक, कौन था एरियर में, ए था। अब ए से के साथ क्या हुआ, ए ने कहा बी से कि भाई देखो मैं तो अपनी, अब मेरा मकान बिक जाएगा, मैं बेघर हो जाऊंगा, अब तुम एक काम करो, मेरी जगह तुम खरीद लो और तुम्हारा मेरा एग्रीमेंट हो जाएगा, तुम इस मकान को या इस प्रॉपर्टी को खरीद करके मुझे दे देना और जो पैसा तुमने सरकार को दोगे वो पैसा मैं आपको दे दूंगा। तो दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बी एंड ए। बी विल परचेज द एस्टेट, बी उस एस्टेट को, उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा, वो बी ए को देगा और ए उसके बदले में जो उसने सरकार को पेमेंट की है वो उसको दे देगा। तो अल्टीमेटली आप यहां देखो, ये हु इज द परचेजर, हु इज द परचेजर कि परचेज कहां पर हुई, इसका इफेक्ट ये है, दिस वॉज द परचेज बाय द डिफॉल्टर। जो व्यक्ति एरियर्स के डिफॉल्ट में था वही अल्टीमेटली इनडायरेक्टली परचेजर हो गया और इसीलिए कहा जाएगा इट इज द केस ऑफ दैट इट वुड डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ एंड देयरफॉर एग्रीमेंट इज वॉइड। तो मल्टीपल टाइम्स you will see the questions from here itself, they will give you the problem, A is in the default of the arrears, his estate is being sold, he is being prohibited from purchasing the same, and he enters into an agreement with B that B should purchase that property and give it back to the A on consideration so and so. The nature of the agreement is option A, B, C, D। बन गया प्रीलिम्स से क्वेश्चन। यहाँ से मेन से क्वेश्चन बना सकते हैं, खास करके तो वहाँ पूछ लेंगे, लिख देंगे डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की लीगैलिटी डिस्कस कीजिए। तो वेदर इट इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इट इज ए वॉइड एग्रीमेंट और इट इज वॉइडेबल, क्या है ये आपको डिस्कस करना पड़ सकता है। तो मैं देखो इतने एफर्ट्स क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम केस एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से मैं, तो यहाँ से प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन मिलने की संभावना है। हो जाएगा, प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया नहीं आया। दोस्तों एक एजुकेशन एक ऐसी चीज है, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितना पढ़ाओगे, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। तो आपकी शेयरिंग में भी आपको दुआएं मिलेंगी। हो सकता है किसी स्टूडेंट का आपके थ्रू भला हो जाए, हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हो सकता है आपके माध्यम से, और हो सकता है वो इंसान जज बन जाए, तो कहीं ना कहीं आपका कंट्रीब्यूशन उसमें भी हो जाएगा। इसलिए कम से कम एक बात पर कंजूसी मत कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इसको, और इसको एक अच्छा सा कमेंट भी लिखिए, शेयर भी कीजिए इसको। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो हमारा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।